मेरा पति मरकर भी जीत चुका है और मेरे पिता जिंदा रहकर भी हार गए हैं। अब मैं इसी माँ के साथ उनकी विधवा बहू के रूप में अपनी ज़िंदगी काटूंगी। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई। तो देखा दोस्तों, जिसकी मोहब्बत सच्ची होती है उसके लिए जिंदा या मुर्दा मायने नहीं रखता। अब आप लोग समझ सकते हो कि इतनी बड़ी हिम्मत करना हर लड़की के बस की बात नहीं है, तुरंत ही सुहागर होकर के विधवा होने का दुख झेल पाना। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बूढ़ी माँ के साथ यह लड़की अपने सच्चे प्यार की खातिर आज भी ढाल बनकर की खड़ी है। आंचल खुद अपने माँ, अपने पिता और अपने भाई की फांसी की मांग कर रही है। लेकिन देखते हैं कि आगे प्रशासन क्या करता है इन लोगों के साथ। दोस्तों, ये जो लड़की जिसे आप सीन में देख पा रहे हो, इस लड़की का नाम आंचल है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये तुरंत ही सुहागन होकर के तुरंत ही विधवा हो चुकी है। यानी मैं आपको ऐसा बताऊँ तो इस लड़की ने एक दूसरे कास्ट के लड़के से प्यार किया। इसके बाद यहाँ पर उसके माँ बाप और भाई को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, जिस वजह से उसके भाई हिमेश और साहिल और उसके पापा तीनों लोगों ने मिलकर के उस लड़के की हत्या कर दी। और इसके बाद जब लड़की को पता चला तो वो लड़की जाकर के उसी लड़के से तत्काल शादी कर ली। शादी करने के बाद तुरंत ही अपने मांग का सिंदूर धो दिया। दोस्तों, ऐसा कर पाना हर लड़की के बस की बात नहीं है और ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के बारे में ज़रा डिटेल से समझते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय, आपको भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। पर सबसे पहले इस कहानी को सुनना और जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर जात पात का बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। और अगर बात किया जाए तो ये मानो तो वहाँ के लोग कुछ इस प्रकार जीते हैं जो पुरानी रीति रिवाज और परंपराओं को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। यानी उन्हें ये चीज़ एक भी पसंद नहीं है कि हमारे कास्ट की लड़की या हमारे कास्ट का लड़का जो है दूसरे कास्ट की लड़की या दूसरे कास्ट के लड़के से जाकर के शादी करे। दोस्तों, ये चीज़ गाँवों में बहुत ही ज़्यादा आज भी बरकरार है और इसी के चलते आज ये लड़की विधवा हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है एक आंचल नाम की लड़की से, जो एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही खुश थी और उसके दो भाई हैं, एक का नाम हिमेश है और दूसरे का नाम साहिल है। वहीं पर एक साहिल का दोस्त भी है जिसका नाम सक्षम है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ पर साहिल और हिमेश से मिलने सक्षम घर आया करता था। इसी दौरान दोनों बीच में बैठ कर के चाय कॉफ़ी सब कुछ हुआ करता था। यानी सक्षम का घर पर आना जाना बना रहता था। सक्षम एक बौद्ध धर्म का लड़का था और आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सक्षम बहुत ही होनहार और बहुत ही समझने वाला व्यक्ति था और वो किसी भी चैलेंजेस को फेस कर लेता था। दोस्तों, इसी दौरान क्या होता है कि सक्षम का आना जाना जब उसके घर में लग जाता है साहिल के, तभी यहाँ पर साहिल की एक सिस्टर होती है जिसका नाम आंचल होता है। तभी इसकी मुलाकात आंचल से हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती है। पहले दोस्ती से बात शुरू होकर के धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और ये प्यार इतना गहरा हो जाता है कि ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। लेकिन घटना तो उस दिन की है जब 2025 के जनवरी में जब यहाँ पर आंचल ने अपने पिताजी से कहा कि मैं सक्षम के साथ शादी करना चाहती हूँ, जिसको सुनकर के यहाँ पर साहिल के पिताजी आंचल के ऊपर भड़क जाते हैं और भड़कते हुए कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो बौद्ध धर्म का है और हम वैश्य में आते हैं, इसीलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। जिसको सुनकर के आंचल को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उस घर में जात पात का इतना ज़्यादा भेदभाव चल रहा होता है कि यहाँ पर आंचल की बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पर आंचल ने भी साफ साफ कह दिया था कि करूँगी तो मैं शादी सक्षम के साथ ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। बस इसी बीच घटना चलती रही। तभी हिमेश और साहिल और उसके पिताजी तीनों लोग मिलकर के एक प्लान करते हैं और कहते हैं कि चलो इसकी शादी कहीं दूसरी जगह करवा देते हैं, जिसके तौर पर आंचल साफ साफ मना कर देती है। तभी यहाँ पर एक बार सक्षम से बात किया जाता है। सक्षम को भी मनाया जाता है इस चीज़ के लिए कि वो आंचल का पीछा छोड़ दे, लेकिन सक्षम भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था और यहाँ पर सक्षम की माँ भी सक्षम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। तभी यहाँ पर ये बात है 27 नवंबर की, जब हिमेश और साहिल सक्षम को कॉल करके बुलाते हैं एक सुनसान जंगल पर। तभी सक्षम बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये तो मेरे दोस्त ही हैं और मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं करेंगे, बल्कि सक्षम को इस चीज़ का पता था कि उसकी बहन के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और इन लोगों को इस बारे में पता भी है। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद इसी बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला हो और इसी बारे में बात करने के लिए इन लोगों ने बुलाया हो। तभी यहाँ पर सक्षम जो होता है वो बिना कुछ सोचे समझे उनके बुलाए जगह पर पहुँच जाता है। थोड़ी देर में हिमेश और साहिल सक्षम को समझाते हैं, लेकिन सक्षम इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो आंचल को छोड़ देगा। तभी साहिल गन निकालता है, देसी कट्टे से वार कर देता है।
सक्षम के ऊपर, वहीं पर एक आवाज़ होती है और उसी दौरान लड़खड़ाते हुए सक्षम गिर जाता है। थोड़ी देर में सक्षम के प्राण निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर सक्षम का सर भी काफ़ी ज़्यादा फोड़ा जाता है ताकि उसका जो फेस है वो पहचान में ना आए। अगले दिन बात आती है 28 नवंबर की, जिस दिन सब घर वालों को पता चल जाता है कि सक्षम अब हमारे बीच नहीं है। तभी सक्षम की जो माँ होती है, पुलिस भी कंप्लेन किया जाता है, पुलिस भी आती है। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद जब लाश घर वालों को सौंप दी जाती है, तब जब ही 28 नवंबर को लाश जा रही होती है अंतिम संस्कार के लिए, तभी वहाँ पर आंचल पहुँचती है और आंचल पहुँचने के बाद उसी लाश के साथ शादी करती है। यानी खुद पहले हल्दी लगाती है लाश को, फिर खुद को लगाती है। इसके बाद वो पूरी सारी रस्मों रिवाजों के साथ उसी लाश के साथ शादी करती है। सक्षम के साथ शादी करने के बाद वहीं पर विधवा भी हो जाती है और इसके बाद ये मीडिया के सामने कहती है कि अब मैं सुहागन होने के बाद विधवा हो चुकी हूँ और मेरा पति मरकर भी जीत चुका है और मेरे पिता जिंदा रहकर भी हार गए हैं। अब मैं इसी माँ के साथ उनकी विधवा बहू के रूप में अपनी ज़िंदगी काटूंगी। तो देखा दोस्तों, जिसकी मोहब्बत सच्ची होती है उसके लिए ज़िंदा या मुर्दा मायने नहीं रखता। अब आप लोग समझ सकते हो कि इतनी बड़ी हिम्मत करना हर लड़की के बस की बात नहीं है, तुरंत ही सुहागर होकर के विधवा होने का दुख झेल पाना। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बूढ़ी माँ के साथ यह लड़की अपने सच्चे प्यार की खातिर आज भी ढाल बनकर की खड़ी है और सारे सबूतों को गवाही के तौर पर यहाँ पर रखते हुए हिमेश और साहिल और उसके पिताजी, आंचल के पिताजी, यानी तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर आंचल खुद अपने पिता और अपने भाई की फांसी की मांग कर रही है। लेकिन देखते हैं कि आगे प्रशासन क्या करता है इन लोगों के साथ और क्या इनको सज़ा मिल पाएगी या फिर क्या होगा। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पर दोस्तों, ऐसी होनहार और ऐसी हिम्मत वाली और ऐसे प्यार को निभाने वाली लड़की के लिए आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो प्यार करना है तो ऐसे ही करो, नहीं तो फिर किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।